चलिए आज के वीडियो क्लास में हम लोग जो है आज के वीडियो क्लास में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इंटर बोर्ड के एग्जाम में हर एक साल ऑब्जेक्टिव में आपका जो है ये इससे क्वेश्चन आपका रहता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे रहता है आपका जो है पिछले साल पूछा गया था इंटर बोर्ड के एग्जाम में, और फिर उसके उसके पिछले वर्ष में पूछा गया था। तो हम लोग जो है ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कार्बन रेसिस्टेंस एंड इट्स कलर कोड, कार्बन प्रतिरोध और उसका कलर कोड, तो इसको ना आज की वीडियो क्लास में हम लोग समझेंगे। और इससे कंफर्म मानिए आपका इंटर बोर्ड के एग्जाम में इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका रहेगा 2 या 3 नंबर का या 1 नंबर का भी रह सकता है। तो इसको हम लोग बहुत ही आसान है और इसको आराम से हम लोग कर सकते हैं। तो बिना गलती की इसमें क्या होता है ना, गलती का संभावना ज्यादा रहता है, लेकिन यदि हम लोग जो है अच्छे से समझे रहेंगे इस टॉपिक को तो कार्बन रेसिस्टेंस एंड इट्स कलर कोड एकदम सिंपल सा आसान है। कोई भी अगर इसको देख लेगा इस वीडियो को तो आराम से इस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा उसको बना सकता है। तो चलिए इसको समझते हैं। इसमें जो आपको क्वेश्चन देगा ना तो क्वेश्चन देगा इस तरह का, आपको बना दिया। आप देखोगे मार्केट में जो है जैसे अगर मान लिया टीवी या रेडियो या मोबाइल खोलते होंगे तो उसके अंदर आपको इस तरह का नजर आता होगा, इस तरह का। इसमें आपका जो है ना ये 4 कलर मतलब रंग का अलग अलग रंग का चूड़ी बना हुआ रहता है। इस तरह का आप देखोगे इसको, जैसे इसमें आप देखोगे जब टीवी या कोई भी रेडियो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट खोलते हैं तो उसका जो सर्किट रहता है, सर्किट बना हुआ, तो उसमें जो है आपका ना इस तरह का जो है रहता है, उसमें चूड़ी रहता है, अलग अलग रंग का चूड़ी बना हुआ रहता है। तो लाल पीला हरा रंग का चूड़ी बना हुआ रहता है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग कार्बन प्रतिरोध। क्या बोलते हैं उसको? कार्बन प्रतिरोध बोलते हैं। उस तरह का जो अलग अलग रंग का चूड़ी बना हुआ रहता है ये कार्बन प्रतिरोध होता है। और प्रतिरोध को हम लोग ओम में मापते हैं। तो इसके रंग को देख करके, सिर्फ इसके कलर को देख करके, इसके कलर को देख करके जो है आपको बताना है कि इसके प्रतिरोध का मान कितना होगा, इसके रेसिस्टेंस का मान कितना होगा। उसमें आप मार्केट में जाइए खरीदने के लिए रेसिस्टेंस तो आपको इस तरह का मिलेगा मार्केट में, लेकिन इसमें कितना प्रतिरोध कितना ओम का रेसिस्टेंस है वो लिखा हुआ नहीं रहता है। इसमें आपका अलग अलग 4 अलग अलग रंग का जो है ना चूड़ी बना हुआ रहेगा, अलग अलग लाल का बना हुआ है, पीला बना है, गुलाबी किसी भी रंग का बना हुआ हो सकता है। तो उसके सिर्फ कलर को देख करके आपको बताना है कि इसके प्रतिरोध का मान कितना ओम होगा। तो कैसे बताते हैं तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे। सबसे पहले तो आपको जो है इसका मान लीजिए 4 अलग अलग रंग है तो इसको पहला रंग को बोल दिए ए, दूसरे को बी बोल दिए, सी बोल दिए, डी बोल दिए। तो 4 रंग का चूड़ी बना होता है इसमें जो है 4 कलर का आपका चूड़ी बना हुआ रहता है। तो उसके कलर को देख करके सिर्फ हमको बताना है कि उसके प्रतिरोध का मान कितना ओम होगा। सिंपल सा मान लिया जाए, सिंपल सा अगर मान लिया जाए कि ये आपको इस तरह का बना हुआ है, कोई ये कार्बन प्रतिरोध है, इसमें आपका जो है 4 अलग अलग रंग का चूड़ी बना है। मान लिया जाए कि ये वाला आपका पहला बना हुआ है रेड कलर का है, ये आपका जो है ये रेड कलर का है, रेड हो गया। उसके बाद आपका बना हुआ है चूड़ी, ये हम लोग मान लेते हैं कि ये आपका जो है ब्लू कलर का है, ब्लू है, ये आपका जो है ब्लू कलर का है सेकेंड वाला। फिर चूड़ी बना हुआ है ये आपका हम लोग मान लेते हैं ग्रीन कलर का है, ये ग्रीन आपका हरा कलर का है। और उसके बाद आपका मान लेते हैं कि इसके बाद जो आपका ये आपका गोल्डन कलर का है, सुनहला कलर का है, गोल्डन कलर का चूड़ी बना हुआ है। अब इसके रंग को देख करके आपको बताना है, सिर्फ इसके कलर को देख के बताना है कि इसके प्रतिरोध का मान कितना ओम होगा, क्योंकि प्रतिरोध को ओम में मापते हैं। तो इसके रंग को देख करके सिर्फ बताना है आपको कि इसके प्रतिरोध का मान कितना ओम होगा। तो कैसे बताएंगे तो यहाँ पर इसका ट्रिक है, इसको याद रखना है आपको, कैसे क्या समझना है आपको। सबसे पहले आपको ये टेबल जो देख रहे टेबल, इस टेबल का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो पहले आप देख लीजिए, इसको फिर शॉर्ट तरीका भी बताएंगे इस टेबल को कैसे याद करते हैं हम लोग, उस तरीका से हम लोग याद रख सकते हैं। अभी पहले समझ लीजिए कि देखिए आपका पहला कलर कौन सा है, ब्लैक है। कौन सा है? ब्लैक है। तो ब्लैक है और यहाँ जो कोड इसका लिखा है, कोड हमेशा हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 से। तो पहले ब्लैक कलर होता है, इसका कोड होता है 0, फिर ब्राउन इसका कोड 1, फिर रेड कोड 2, फिर ऑरेंज कोड 3, फिर 4 5 6 7 8 9। तो व्हाइट कलर का कोड कितना हो गया? 9 हो गया। ब्लू का कितना हो गया? 6 हो गया। ग्रीन का 5 हो गया। मतलब 0 से स्टार्ट करेंगे और 9 पे जाके एंड हो जाएगा। तो ये इसका कोड हो गया। फिर आपका ये होता है मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर में क्या करते हैं हम लोग कि जितना कोड है उसको 10 का पावर कर देते हैं, 10 का पावर कर देते हैं। अगर इसका कोड 0 है तो उसको कर दिया 10 का पावर 0, कोड 1 है तो 10 का पावर 1, कोड 2 है तो 10 का पावर 2, 3 कोड है तो 10 का पावर 3। इसको आराम से लिख सकते हैं। यदि हम लोगों को कोड पता रहेगा तो मल्टीप्लायर आराम से लिख सकते हैं। सिर्फ क्या करना है मल्टीप्लायर में, जो भी कोड है ना 10 का पावर कर देना है। तो यहाँ 4 कोड है तो 10 का पावर 4 हो गया।
5 है तो 10 का पावर 5, 6 है तो 10 का पावर 6, 10 का पावर 7, 10 का पावर 8, 10 का पावर 9, ये हो गया। इस तरह से हम लोग का टेबल बन गया और इसी क्रम में आपको सीरियल क्रम में इसको याद रखना पड़ेगा, तभी हम लोग लिख सकते हैं। जैसे ब्लैक है तो ब्लैक का पूछा कोड कितना था 0, मल्टीप्लायर कितना था 10 का पावर 0, पूछा येलो का कोड कितना था, येलो का कोड 4, मल्टीप्लायर कितना था 10 का पावर 4, बोलेगा ब्लू कलर का कोड कितना था 6, मल्टीप्लायर कितना था 10 का पावर 6। इस तरह से आपको ये टेबल याद रखना पड़ेगा। ये तो बहुत परेशानी वाला बात है, बहुत मुश्किल वाला बात है, ये टेबल याद करना है तो भूल जाइएगा, लेकिन इसका शॉर्टकट तरीका भी बताएंगे जिसको आराम से आप ये टेबल को याद कर सकते हैं, इसी सीरियल वाइज से याद कर सकते हैं। तो टोटल यहाँ पे देखिए 1 से लेकर 10 कलर है, टोटल काउंट कीजिएगा तो 10 कलर है। कोड कहाँ से है तो 0 से 9 तक कोड है। यदि कोड लिखने सीख गए तो मल्टीप्लायर आराम से लिख सकते हैं। तो इसको हम तरीका बताएंगे आपको याद करने का। अभी देखिए यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन दे दिया आपको, ये क्वेश्चन दे दिया आपको, ये आपको इस तरह से फिगर एग्जाम में क्या आएगा ना, आपको इस तरह से फिगर बना दिया जाएगा और उसमें रंग का कलर का मान दे दिया जाएगा। अब पूछेगा कि इसका बताइए प्रतिरोध का मान कितना ओम होगा, तो आपको इसके कलर को देख करके, सिर्फ इसके कलर को देख करके बताना है कि इसके प्रतिरोध का मान, रेसिस्टेंस का मान कितना होगा। तो बताइए इसमें कितना होगा। तो देखिए इसका प्रतिरोध का मान, रेसिस्टेंस का मान बताने के लिए आपको ये वाला याद रखना पड़ेगा। ये वाला फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, ये ए बी गुना सी प्लस माइनस डी, इस रूप में लिखना है प्रतिरोध का मान। तो ए क्या होता है यहाँ पर, तो लिख दिए नंबर ऑफ फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर होता है ए। बी क्या होता है तो नंबर ऑफ सेकेंड सिग्निफिकेंट फिगर होता है। इसको आपको याद नहीं करना, मैं लिखने समझा देंगे तो आपको मतलब समझ में आएगा। सी क्या होता है, मल्टीप्लायर होता है, जो लास्ट में दिया मल्टीप्लायर 10 का पावर वो मल्टीप्लायर होता है। और डी आपका टॉलरेंस होता है। देखिए टॉलरेंस यहाँ दिया हुआ है डी के लिए, टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है कि ये जो आपका डी है, मतलब चौथा कलर जो आपका डी है, डी को बोलते हैं टॉलरेंस। तो इसके लिए आपको याद रखना पड़ता है, यदि डी आपका लास्ट वाला कलर जो है, यदि गोल्डन होगा, सुनहला सोना वाला कलर, यदि गोल्डन होगा तो उसके लिए होता है प्लस माइनस 5%। यदि सिल्वर रंग का होगा तो उसके लिए प्लस माइनस 10%। यदि ये दोनों को छोड़ करके कोई भी कलर होता है, मतलब गोल्डन और सिल्वर को छोड़ करके कोई भी यदि तीसरा कलर होता है तो उसके लिए आपको टॉलरेंस लेना है, मतलब डी का मान लेना है प्लस माइनस 20%, प्लस माइनस 20% लेना है। अब देखिए कैसे लिखते हैं इसको आराम से, तो आराम से लिखते हैं। तो देखिए पहला कलर कौन सा है, ए के जगह पर क्या है, रेड है, अरे बी के जगह पे क्या है, ब्लू है, सी के जगह पे क्या है, ग्रीन है, और डी के जगह पे क्या है, गोल्डन है, यही ना है। अब इसका लिखना है प्रतिरोध का मान, रेसिस्टेंस का मान लिखना है कितना ओम होगा। तो देखिए पहला में क्या है, ए लिखा हुआ है, तो ए देखिए रेड कलर है, तो रेड कलर का कोड बताइए कितना होगा। देखिए खोजिए इसमें कहाँ मिला रेड कलर, कहाँ है रेड कलर, यहाँ रेड कलर है, रेड कलर का कोड कितना 2। तो देखिए इसका जो प्रतिरोध लिखते हैं इसके रूप में, इसको याद रखना है किसके रूप में लिखते हैं, तो ए बी गुना सी प्लस माइनस डी, इसके रूप में लिखते हैं। तो ए के जगह पे क्या है, रेड कलर, तो रेड कलर का कोड कितना 2 है। तो यहाँ पर देखो हम लोग ए के जगह पर लिख दिए 2 लिख दिए, कोई परेशानी नहीं। अब देखिए बी में क्या है, तो ब्लू कलर है, तो ब्लू कलर खोजिए इसमें कहाँ है, तो ब्लू कलर यहाँ पर है, ब्लू कलर का कोड कितना 6 है, 6 है, तो यहाँ पर लिख दिए 6। अब फिर किसका चिन्ह है यहाँ पे, किसका निशान है, तो गुना का, तो गुना कर दिए। अब सी है, सी को याद रखना है, सी होता है मल्टीप्लायर, सी क्या होता है मल्टीप्लायर, तो वो 10 का 10 का पावर वाला लिखना है। तो सी के जगह पे क्या है, ग्रीन है, तो ग्रीन का देखिए कोड कितना 5। अब अगर 5 इसका कोड है तो मल्टीप्लायर क्या होगा, तो 10 का पावर 5 हो जाएगा। क्या कि इसमें क्या जानते हैं हम लोग कि जितना कोड होता है ना उसी को हम लोग 10 का पावर कर देते हैं। तो कोड है 5, तो 10 का पावर 5 मल्टीप्लायर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए सी के जगह पर सी होता है मल्टीप्लायर, सी जो होता है वो मल्टीप्लायर होता है, तो सी के जगह पर लिख देंगे 10 का पावर 5। अब फिर क्या है, प्लस माइनस कर दिया। डी क्या होता है, टॉलरेंस, डी क्या होता है लास्ट वाला टॉलरेंस होता है। तो आपको याद रखना है, यदि गोल्डन कलर रहेगा तो प्लस माइनस 5%, अगर सिल्वर रहेगा तो प्लस माइनस 10%, यदि इन दोनों को छोड़ के बाकी कोई भी कलर, दुनिया का कोई भी कलर रहेगा, इन दोनों को छोड़ के क्या देना है, तो प्लस माइनस 20%। तो यहाँ पर है कौन सा कलर, गोल्डन दिया हुआ क्वेश्चन में, तो गोल्डन के लिए कितना लेना है, प्लस माइनस 5%, प्लस माइनस 5%, इतना ओम हो गया आंसर। कोई परेशानी है, क्वेश्चन बन गया हम लोग का। तो इस जो अभी कल कार्बन प्रतिरोध दिया हुआ था, कार्बन रेसिस्टेंस दिया था, इसके प्रतिरोध का मान कितना आ गया आंसर, तो इसका आंसर आ गया 26 गुना 10 का पावर 5 प्लस माइनस 5% ओम। तो इसके प्रतिरोध का मान निकल गया। बताइए कोई भारी है,
कोई भारी नहीं है। सिंपल से खाली याद रखना है आपको, पहला वाला कलर को बोलेंगे ए, दूसरे वाले को बी, तीसरे वाले को सी, चौथे वाले को डी। फिर याद रखना है कि पहला जो ए बी है तो खाली कोड लिखा है, क्या लिखाएगा कोड, मतलब इस वाले रूप को आपको याद रखना है, ए बी गुना सी प्लस माइनस डी। ए और बी का लेंगे, शुरू का जो दो कलर है वो को लेंगे कोड, क्या लेंगे वो कोड ले लेंगे, ए और बी का लेंगे कोड, अब गुना कर देंगे सी, सी जो आपका मल्टीप्लायर होता है, सी का होता है मल्टीप्लायर, लास्ट वाला जो मल्टीप्लायर है 10 का पावर वाला मल्टीप्लायर लेंगे सी। अब प्लस माइनस डी लास्ट वाला जो है टॉलरेंस होता है, दक्षता होता है। बस खाली आपको ये वाला फॉर्म याद रखना है कि ए बी गुना सी प्लस माइनस डी। अगर इसको याद रखिएगा तो आराम से कोई भी आपको फिगर देगा एग्जाम में, मान लिया लाल के जगह पे पीला दे दिया, हरा नारंगी गुलाबी दे दिया, इसे तो हम लोग लिख सकते हैं। देखिए आराम से सिंपल दूसरा तरीका लीजिए, दूसरा एग्जांपल लीजिए, सिंपल सा मान लीजिए चेंज कर दिया, आपको चेंज कर दिया, कोई सा भी दे दिया, मान लिया जाए आपको दे दिया यहाँ पर दे दिया आपको जो है व्हाइट दे दिया, फिर आपको येलो दे दिया, अब फिर आपको ऑरेंज दे दिया, ऑरेंज दे दिया, अब फिर आपको जो है यहाँ पर रेड दे दिया, ये दे दिया। अब पूछ दिया आपसे कि बताइए इसके प्रतिरोध का मान कितना होगा, रेसिस्टेंस का मान कितना होगा। तुरंत यदि टेबल आपको याद रहेगा, ये वाला फॉर्म याद रहेगा, ए बी गुना सी प्लस माइनस डी, तो आराम से निकाल सकते हैं, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है, कोई गलती नहीं करना है। ये टेबल कैसे याद करना है इसको तरीका भी बताएंगे याद करने का। तो यहाँ पर क्या लिखा है, एक जगह पर व्हाइट है, तो पहले ए और बी जो होता है ये कोड होता है, क्या होता है कोड, याद रखना ए और बी का होता है कोड। तो एक जगह पर व्हाइट है, तो व्हाइट देखिए व्हाइट रंग खोजिए कहां पर है, तो लास्ट में व्हाइट, व्हाइट है कोड कितना है तो 9, तो एक जगह पर लिख दिए 9। अब बी के जगह पर येलो, तो येलो पीला खोजिए, पीला कहां है कोड कितना है तो 4 कोड है, तो इसके जगह पर लिख दिए 4। अब गुना सी, देखिए सी का होता है मल्टीप्लायर, सी का होता है मल्टीप्लायर, तो सी के जगह देखिए कौन सा रंग है तो ऑरेंज रंग है, तो खोजिए ऑरेंज, ऑरेंज रंग कहां पर, तो यहाँ पर देखिए कोड कितना है तो 3। जब कोड पता है लिखना है मल्टीप्लायर, तो जितना कोड होता है उसी को क्या करेंगे 10 का पावर कर देंगे मल्टीप्लायर के लिए, तो क्या हो जाएगा 10 का पावर 3 हो जाएगा। तो ये गुना सी, सी के जगह पर क्या हो जाएगा 10 का पावर 3 प्लस माइनस डी। अब देखिए डी लास्ट वाला कलर कौन सा है तो रेड है, अरे लाल ना है, लाल है रेड है। अब देखिए टॉलरेंस में देखिए अगर गोल्डन रहेगा तो प्लस माइनस 5%, सिल्वर चांदी रहेगा तो प्लस माइनस 10%। ये दोनों को छोड़ के बाकी कोई भी कलर रहेगा दुनिया का तो उसके लिए क्या लेना है प्लस माइनस 20%। तो यहाँ पर गोल्डन है नहीं है, सिल्वर है नहीं है, इन दोनों को छोड़ करके है कोई तीसरा, तो उसके लिए क्या लेंगे तो प्लस माइनस 20% लेंगे। तो यहाँ पर ले लिए प्लस माइनस 20%, बताइए बन गया कि नहीं बन गया। इंटर के एग्जाम में अगर 2 नंबर का आएगा तो हम लोग बनाएंगे छोड़ देंगे, आराम से बनाएंगे, कोई दिमाग है इसमें। लेकिन अगर थोड़ा सा भी अगर ध्यान नहीं रखिएगा, हल्का सा मिस्टेक कीजिएगा तो फिर गलती हो जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा समझदारी करना है तो हम आराम से नंबर रखा हुआ है, आराम से हम लोग का ये बन जाएगा, कोई तरह का परेशानी नहीं है। तो कोई भी कलर हमको दे देगा पक्का, ये आपका ऑब्जेक्टिव में या 2 नंबर वाला में इंटर बोर्ड के एग्जाम में रहता है, एकदम सिंपल सा है, हम लोग आराम से इसको समझ के चल जाएंगे। लेकिन मेन इसका क्या है कि आपको ये टेबल याद रखना है। अगर ये जब बनाइएगा कब, जब टेबल याद रहेगा तब, और जब टेबल याद रहेगा तभी आप बना सकते हैं। अब मान लीजिए एग्जाम में टेबल भूल गए, जिसका कोड था 3 उसका कर दिए 5, अब 5 वाला का 7, तब क्या होगा तो गलत करके चलाइएगा, आपको तो लगे तब बना दिए हैं लेकिन कोड में गलती हो जाए। टेबल आपको सीरियल वाइज याद रखना पड़ेगा, ये नहीं किया है पहले 1 नंबर है ब्लैक, तो फिर ब्राउन, फिर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, ऐसे याद करना पड़ेगा। तो इसको आराम से हम लोग याद कर सकते हैं, आराम से उसका शॉर्टकट तरीका है, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है। तो आपको याद रखना है गोल्डन के लिए प्लस माइनस 5%, सिल्वर के लिए प्लस माइनस 10%, अदर कलर के लिए कोई रहेगा इन दोनों को छोड़ के तब प्लस माइनस 20%। इसको लिखते कैसे हैं तो ए बी गुना सी प्लस माइनस डी के रूप में। के वो रंग का चूड़ी रहेगा तो 4 रंग का चूड़ी रहेगा, ए बी सी डी करके 4 रंग का चूड़ी रहेगा। पहला वाला को ए मान लेंगे, दूसरा को बी, तीसरा को सी, चौथा को डी। ए बी का है का कोड लेंगे, गुना सी, सी मल्टीप्लायर होता है तो मल्टीप्लायर मतलब 10 का पावर कर देंगे कोड को, और डी का होता है टॉलरेंस, टॉलरेंस के लिए आपको ये तीनों याद रखना पड़ेगा। अब मेन का है कि मेन आपको जो है टेबल यदि याद रहेगा, अब एग्जाम में तो ऐसे प्रेशर होता है, हाउ प्रेशर में मान लीजिए एको रंग इधर उधर हो गया तो कहानी तो खत्म है।
तो कैसे ही याद रहेगा टेबल, तो इसके लिए शॉर्ट तरीका आपका है, शॉर्ट तरीका है तो उसको समझ लेंगे हम लोग। शॉर्ट तरीका हम लोग का है, सिंपल सा शॉर्ट तरीका क्या है तो यहाँ पर समझेंगे हम लोग इसका शॉर्ट तरीका। बस एक लाइन आपको याद रखना है। देखिए एक लाइन क्या है, बस एक लाइन याद रखना है कि एक लाइन याद रखना है कि जैसे आपको बोले एक लाइन है बी रॉय, किसी का नाम है बी रॉय, समझे कि नहीं, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैविंग वेरी गुड वाइफ। बस एक लाइन सुन के तो मजा आ गया होगा, एक हिंदी तो समझ में आइए क्या होगा। क्या रखना रे, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैविंग वेरी गुड वाइफ। एक लाइन याद रहे कि नहीं रहेगा बताइए। एक लाइन, अगर एक लाइन याद रह गया तो पूरा टेबल का टेबल आपको याद हो जाएगा। बस ये शॉर्टकट तरीका है याद करने का, शॉर्ट तरीका है, शॉर्ट मेथड है। अगर एक लाइन आपको याद रहेगा तो देखिए पूरा का पूरा टेबल लिख देंगे हम लोग। तो क्या शॉर्ट तरीका है, तो बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैविंग वेरी गुड वाइफ। अब वाइफ सुनकर तो सबका मन खुशी हो गया होगा। तो बस ये वाला जो है इसको, इस लाइन को याद रखना है। अब देखिए ये जो लिखे हम लोग, तो बी से देखिए, बी से होता है ब्लैक। क्या होता है बी से, ब्लैक। बी से क्या रखना है, ब्लैक याद रखना है। और लास्ट वाला जो आपका डब्लू है, तो डब्लू को याद रखना है व्हाइट। क्या रखना है, व्हाइट। समझ लीजिए, ब्लैक से स्टार्ट होगा, कहां से खत्म होगा, मतलब काला से स्टार्ट हुआ, उजला पे जाके खत्म हो गया। क्लियर है। अब देखिए याद रखना है, काला से शुरू करेंगे और उजला पे खत्म हो गया। बहुत बढ़िया। अब देखिए बी से ब्लैक, और फिर बी से होता है ब्राउन। बी से क्या होता है, ब्राउन होता है। आर से याद रखेंगे रेड होता है। ओ से ऑरेंज होता है। अब वाई से येलो होता है, बहुत बढ़िया। और जी से ग्रीन होता है। अब फिर बी से तो ब्लू होता है, बहुत ही अच्छा। खाली एक वर्ड जो आपका बीच में हैविंग है तो इसका कोई मतलब नहीं होता, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। अब भी से आपका जो है, फिर भी से वायलेट होता है, बैगनी। और फिर जी से ग्रे होता है, ग्रे। और बाद डब्लू से तो व्हाइट है, ये है। तो बताइए सब रंग लिखा गया कि नहीं। टोटल क्या गो रंग था, 10 गो रंग था, 10 कलर था, 10 कलर था। तो गिनिए 10 कलर हुआ कि नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। सीरियल वाइज याद रखना है। क्या याद रखना है, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैविंग वेरी गुड वाइफ। बहुत बढ़िया। एक लाइन याद रहेगा हम लोग को। तो बी से ब्लैक, बी से ब्राउन, आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, जी से ग्रीन, बी से ब्लू, भी से वायलेट, जी से ग्रे, डब्लू से व्हाइट। बस ये एक लाइन यदि आपको याद रह गया तो आराम से वो टेबल आपको याद नहीं करना है। अब देखिए आपको यहां सब कोड शुरू करना है। तो कोड जब भी शुरू करते हैं तो याद रखिए 0 से। कहां से, 0 से। कोड हमेशा स्टार्ट करना है 0 से, तो स्टार्ट कीजिए। तो इसका कोड हो गया 0, इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 तक कोड हो गया कि नहीं। बस 0 से स्टार्ट करना, 9 बजे खत्म हो गया। यदि कोड आपको याद है, कोड पता है, तो मल्टीप्लायर तो लिख सकते हैं। काहे कि मल्टीप्लायर में क्या होता है, जितना कोड रहेगा उसी को 10 का पावर कर देंगे, 10 का पावर कर देंगे, 10 के माथा बैठा देंगे। तो अगर मान लीजिए ब्लैक का लिखना है मल्टीप्लायर, तो है देखिए इसका कोड कितना 0, तो मल्टीप्लायर का होगा तो 10 का पावर 0। इसका कोड कितना, तो 1, तो मल्टीप्लायर कितना, जितना कोड रहेगा उसी को माथा बैठाएंगे 10 के माथा पे, तो ये बैठ जाएगा 1। इसका मल्टीप्लायर कितना, 10 का पावर 2, इसका कितना 10 का पावर 3, 10 का पावर 4, 10 का पावर 5, 10 का पावर 6, 10 का पावर 7, 10 का पावर 8, 10 का पावर 9। तो हो गया कि नहीं। एक तो हम लोग को सीरियल वाइज याद रह गया, और उसका कोड भी 0 से स्टार्ट किए 9 में खत्म हुआ। उसका जब कोड पता हो गया तो मल्टीप्लायर लिख सकते हैं। अब बताइए एक लाइन याद रहेगा नहीं रहेगा, एक लाइन याद रहेगा, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैविंग वेरी गुड वाइफ।
अब बस ध्यान रखना है कि ब्लैक से स्टार्ट करेंगे और कहाँ जाके खत्म करेंगे तो व्हाइट पे जाके खत्म कर देंगे। तो ये पूरा का पूरा हम लोग कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आया हुआ है 2000 पिछले साल भी आया हुआ क्वेश्चन है। आपसे पूछ दिया है कि लाल रंग का कोड कितना होता है, कार्बन प्रतिरोध में लाल रंग का कोड कितना होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब बताइए लाल रंग का कोड कितना, तो खोजो लाल रंग कहाँ पे, यहाँ पर लाल रंग है, तो लाल रंग कोड कितना होगा 2। एग्जाम में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है कि बताइए ब्लू रंग का जो है कोड कितना होगा, तो ब्लू रंग का कोड कितना है तो 6। अगर मान लीजिए एग्जाम में आ गया तो बस पीछे वाला जो पेज होता है एग्जाम को पीछे वाला पेज होता है, उसमें रफ पेज में हम लोग लिख लेंगे, पहले इसको एक लाइन लिख लेंगे रफ पेज में और सबका कलर लिख देंगे। अब जो रंग बोलेगा, जो कलर बोलेगा उसका कोड लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। देखिए आपका जो है इंटर बोर्ड के एग्जाम में जो है क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन बैंक में देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन बैंक में आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए 2020 में सभी लोग बनाना है, अभी तुरंत बनाना है। क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है कि कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान होता है। तो कार्बन प्रतिरोध में लाल रंग का कोड होता है, इसमें 4 गो ऑप्शन दिया हुआ था। 2020 में बिहार बोर्ड के इंटर एग्जाम में पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि लाल रंग का जो है कोड कितना होता है। 4 गो ऑप्शन दिया हुआ था, 4 ऑप्शन दिया हुआ था एग्जाम में। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 0, दूसरा का ऑप्शन दिया हुआ है आपका 1, तीसरा का दिया है 2 और चौथा दिया हुआ है 3। तो बताइए कौन सा आंसर होगा, लाल रंग का कोड कितना होगा। 2020 में सेम टू सेम आया हुआ है, तो लाल रंग कहाँ पे खोजिए, तो लाल रंग का कितना है तो कोड 2 है। तो कोड 2 कौन सा ऑप्शन सही होगा तो सी नंबर। हो गया कि नहीं हो गया, एकदम सिंपल है। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया और आएगा ही से आएगा ही, तो आराम से हम लोग बना के चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे। बस खाली एक लाइन आपको इसको याद रखना है, एक लाइन खाली याद रखना है, बस एक लाइन याद रखे, आराम से हम लोग का जो है क्वेश्चन इंटर बोर्ड के एग्जाम में हम लोग का जो है बन जाएगा। बस एक लाइन, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैविंग वेरी गुड वाइफ। बाकी देखिए इसको बस लिख लीजिएगा, बस एक लाइन याद रखना है, बोल रहे हैं बस एक लाइन याद रखना है, 1-2 बार लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक लाइन खाली याद रखिएगा, आराम से आपका इंटर बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आ गया और आएगा, संभावना है 95% चांस है संभावना आने का। तो आराम से अगर आएगा तो हम लोग कर सकते हैं इस चीज को। चाहे आपका प्रतिरोध का मान पूछ दिया या किसी कलर का जो है कोड पूछ दिया तो आराम से कर सकते हैं। चलिए आज के वीडियो क्लास में इतना ही, अगले वाले वीडियो क्लास में फिर आपके अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं।